कहते हैं दुनिया की बिसात पर जब मोहरे हिलते हैं तो शोर कम होता है। और इसी सन्नाटे में जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब दो अलग अलग छोरों पर एक जैसी घटनाएं घटती हैं तो वैश्विक विश्लेषक इसे महज इत्तेफाक मानकर खारिज नहीं करते, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्लोबल पैटर्न की जो दो अलग अलग महाद्वीपों, लैटिन अमेरिका के वेनेजुएला और एशिया के बांग्लादेश को एक ही धागे में पिरोता नजर आता है। नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज चर्चा का विषय है वेनेजुएला और बांग्लादेश, जहां की सत्ता में आए भूचाल के बाद एक बहुत ही दिलचस्प समानता देखने को मिली है, और वो है नोबेल प्राइज के विजेताओं की सियासी एंट्री। वेनेजुएला में अमेरिका ने निकोलस मदुरो की सत्ता को उखाड़ने का पूरा जोर लगा दिया है, तो इस बीच एक नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना का नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में उछला। वहीं हजारों मील दूर दक्षिण एशिया के बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन के बाद जब शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा तो कमान अचानक नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में आ गई। ये ध्यान देना जरूरी है कि बांग्लादेश के मामले में अमेरिका की कोई प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका या आधिकारिक हस्तक्षेप दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस की वॉशिंगटन और वहां के थिंक टैंकों से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। यहां से जन्म लेता है डीप स्टेट का वो सिद्धांत जो ये तर्क देता है कि दुनिया की वास्तविक दिशा देशों की चुनी हुई सरकारें नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाली वो शक्तिशाली संस्थाएं और नौकरशाह तय करते हैं, जिनका प्रभाव सीमाओं से परे होता है। इसे नोबेल डिप्लोमेसी का नाम दिया जा सकता है। इस रणनीति के तहत जब किसी देश में अस्थिरता पैदा होती है तो वहां एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व के लिए पेश किया जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बेदाग हो और जिसे नोबेल जैसा सम्मान प्राप्त हो। इससे उस नए शासन को वैश्विक मंच पर तत्काल मोरल लेजिटिमेसी यानी नैतिक वैधता मिल जाती है। वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार हो या बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में सामरिक स्थिति, डीप स्टेट के लिए इससे बड़ा और क्या ही मोटिव होगा। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जब दुनिया के दो अलग महाद्वीपों में सत्ता परिवर्तन की पटकथा एक ही धर्रे पर चलती दिखे तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये वास्तव में अमेरिका का जमीनी लोकतंत्र है या फिर किसी ग्लोबल मास्टर प्लान का हिस्सा। ये पूरा एनालिसिस हमें किसी एक पक्ष में खड़े होने के बजाय ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वैश्विक सत्ता के खेल में अब नोबेल जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी कूटनीति के नए और प्रभावी औजार बन चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।